सूरज हर शय से अपने लम्स की हिद्दत को समेटता हुआ जब गरूब हो गया, तब रात का आंचल दराज होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता तीरगी के खामोश गूंगे लम्हों की तरह चारों तरफ खामोशियों का राज बढ़ने लगा। ऐसे में ऐबा अपने बिस्तर से उठा, कमरे के दरवाजे पर आया। दरवाजे का पट खोलकर राजमहल के खुले सहन की तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ खामोशी और वीरानी थी। एक बार उसने अपना सर बाहर निकालकर दाएं बाएं देखा, वहां भी कुछ नहीं था। पांव से बंधी हुई जंजीर को समेटता, आवाज पैदा किए बगैर बाहर निकला। दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता दूसरे कमरे के उस दरवाजे की तरफ गया जो सहन की दूसरी तरफ खुलता था। जब वो दरवाजे के करीब आया तो उसने देखा दरवाजे पर वैसा ही कुफ्ल लगा था जैसा कुफ्ल उसके पांव में पड़ी जंजीर में था। इस कुफ्ल को वो शायद पहले ही देख चुका था। उसने हाथ से उस कुफ्ल को पकड़ा। उसके दाएं हाथ में एक मोटा सा धागा था। उसने उसे कुफ्ल के सुराख में डाला जिसमें कुफ्ल का पेचदार कील था। धागे को डालने के बाद उसने आगे के दोनों सिरे पकड़कर उन्हें बल देना शुरू किया। इसके बाद अब उसने धागे को अपनी तरफ खींचा तो कुफ्ल खुल गया। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी। फिर दूसरे कमरे में गया। वो दरवाजा जिससे वो निकला था उसे भी अंदर से जंजीर लगा दी। फिर वही धागा जिससे उसने बाहर वाला ताला खोला था, उसी धागे से उसने अपने पांव से बंधी हुई जंजीर का कुफ्ल भी खोल दिया। फिर उसके बिस्तर पर जो 2 तकिए रखे थे उन्हें और एक और को उसने इस अंदाज में बिस्तर के ऊपर शक्ल देकर ऊपर चादर डाल दी जिससे यूं लगे कि बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। इसके बाद वो मजीद हरकत में आया। जो जंजीर उसके पांव में बंधी थी जिसे वो अब उतार चुका था, उसे बिस्तर की चादर के नीचे डालकर दूसरे कमरे के उस दरवाजे की तरफ गया जिसे बाहर से कुफ्ल लगाया हुआ था। उस दरवाजे से वो बाहर निकला। जो कुफ्ल उसने वहां से खोला था उसने वहीं उसे लगा दिया। एक बार फिर दाएं बाएं आगे पीछे उसने राजमहल के सहन का जायजा लिया। जब उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं है, खामोशी है, तब वो राजमहल की दीवार फांदकर बाहर चला गया। दीवारों के साथ चिपकता अंधेरे के अंदर वो आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो इहाते के पास पहुंच गया जिसकी निशानदही अजीमुद्दीन और गालिब खान ने की थी। जब वो इहाते के अंदर गया तब एकदम से उसकी तरफ से अजीमुद्दीन और गालिब खान नमूदार हुए। ऐबा के करीब आए और बड़ी हमदर्दी से उसे मुखातिब करके कहने लगे, हमारे अजीज भाई, तुम खुशकिस्मत हो, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और किसी को खबर भी नहीं हुई। देखो, हमारे साथी जो सामान फरोख्त होने से बच गया है इसे समेट लेते हैं, अब शहर से बाहर निकलते हैं। इस पर खदशात का इजहार करते हुए ऐबा कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दरवाजे के मुहाफिज तुम लोगों की तलाशी लें और पहचान कर पकड़ लें। इस पर अजीमुद्दीन उसका शाना थपथपाते हुए कहने लगा, नन्हे भाई, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि शहर में दाखिल होना और इस वक्त शहर से बाहर निकलना हमारा रोजमर्रा का काम है। शहर वालों को पता है कि जो सामान हमारा फरोख्त होने से बच जाता है उसे समेटने और अपने गधों पर लादने में कुछ वक्त लगता है, इसलिए हमें देर हो जाती है। इस बिना पर वो हमें रोकते नहीं हैं। इसके साथ ही अजीमुद्दीन ने करीब ही खड़े गधे की तरफ इशारा किया और कहने लगा, अब चुपचाप इस गधे पर सवार हो जाओ। ऐबा जब उस गधे पर सवार हुआ तब गालिब खान ने करीब ही पड़ा हुआ टोकरियों का एक गट्ठा उसके सामने रख दिया। कहने लगा, इस गट्ठे को थाम कर रखना, दरवाजे से बाहर निकलते हुए दाएं बाएं नहीं देखना, इन टोकरियों के गट्ठे पर ही निगाह रखना और हम तुम्हें दरमियान में रखेंगे। हमारे कुछ साथी तुम्हारे आगे और कुछ साथी पीछे होंगे, बीच में तुम होगे, इस तरह किसी को शक नहीं होगा। फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अजीमुद्दीन और गालिब खान अपने साथियों के साथ गधों पर सवार हुए। जो सामान फरोख्त होने से बच गया था वो उन्होंने अपने आगे रख लिया। इस तरह गधों का वो कारवान शहर के गरबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो दरवाजे के करीब गए तो गधों के कारवान को देखते ही शहर के मुहाफिजों ने दरवाजा खोल दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए ऐबा के चेहरे पर भी इत्मीनान फैल गया था। उसने मुहाफिजों की तरफ नहीं देखा। अपने सामने जो उसने टोकरियों का गट्ठा पकड़ रखा था उस पर ही निगाहें जमाए रखी। इसके अलावा वो अजीमुद्दीन और गालिब खान के बीच में था। कुछ गधे आगे उसके पीछे थे। इसके बाद इस तरह गधों का वो कारवान बगैर किसी रुकावट के नहरवाला की फसील के गरबी दरवाजे से बाहर निकल गया। शहर से लगभग 2 फरलांग के फासले पर उन खाना बदोशों का पड़ाव था। अभी वो पड़ाव के नजदीक ही पहुंचे थे कि सामने रात के अंधेरे में स्याह रंग का एक घोड़ा खड़ा था। इस पर जीन डली हुई थी और एक शख्स उसकी बाग पकड़े खड़ा था। इस घोड़े के पास जाकर गधों का कारवान रुक गया। अजीमुद्दीन और गालिब खान दोनों अपने गधों से उतर गए। फिर दोनों ऐबा के पास आए। ऐबा के गधे के सामने जो टोकरियों का गट्ठा था वो पकड़कर उन्होंने नीचे उतार लिया। ऐबा को भी नीचे उतरने के लिए कहा। ऐबा जब नीचे उतरा तब अजीमुद्दीन ने उसे मुखातिब करके कहा, सुन नन्हे भाई, ये सामने जो स्याह रंग का घोड़ा है इस पर सवार हो जाओ। जिस कदर तेजी से घोड़े को भगा सकते हो इसे भगाकर मुल्तान का रुख कर दो। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूं कि यहाँ से सीधे मुल्तान की तरफ ना जाना,
उच्च से होते हुए मुल्तान जाना। हो सकता है इस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर उच्च पर हमलावर होने के लिए कूच कर रहा हो। इस तरह तुम सुल्तान के लश्कर में बाआसानी शामिल हो जाओगे। शहर के अंदर से हम बाहिफाजत बाहर निकल आए हैं, तुम्हारे भागने की किसी को खबर नहीं होगी। अगर रात की तारीकी में तुमने काफी फासले को समेट लिया तो फिर कोई भी पहुंचने नहीं पाएगा। अब वक्त जाया ना करो, आगे बढ़ो, घोड़े पर सवार हो जाओ। ऐबा कुछ देर तक बड़ी ममनूनियत से उनकी तरफ देखता रहा। बारी बारी दोनों को गले मिला, फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, साहिबो, तुम्हारे जैसे मेहरबान, तुम जैसे मोहसिन जिंदगी में कभी नहीं देखे। अगर मेरी जीस्त ने मुझसे वफा की तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इसके साथ ही बारी बारी उन दोनों से गले मिला, मुसाफा किया, उनके काफिले को भी खुदा हाफिज कहा। आगे बढ़कर उसने उस शख्स से घोड़े की बाग ले ली जो घोड़े को पकड़े खड़ा था। पांव रिकाब में जमाया, घोड़े पर सवार हुआ। रात की तारीकी में एक बार फिर उसने हाथ लहराया, फिर एक बेमिसाल और नायाब शहसवार की तरह घोड़े को एड़ लगाई और दूसरे ही लम्हे घोड़ा जस्त लगाते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद ऐबा घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ उच्च शहर का रुख कर रहा था, जबकि खाना बदोश गधों को हाँकते हुए अपने पड़ाव की तरफ जा रहे थे। अगले रोज दोपहर के करीब राजा भीमदेव, रानी राजकमल, राजकुमारी कुमार देवी और राजकुमार रामदेव खाना खाकर जब फारिग हुए तब रामदेव कुछ सोचते हुए अपने बाप भीमदेव को मुखातिब करके कहने लगा, पिताजी, ये ऐबा नाम का लड़का इतना बुरा नहीं जितना हमने इसे बुरा बनाकर इससे इतना बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है। मैंने उससे मुलाकात करना चाही लेकिन कुमार देवी ने मुझे मना कर दिया। इस बिना पर मैंने कल पंडित उदयमल को उसकी तरफ भेजा था, लेकिन उदयमल भी उसे अपना हमनवा न बना सका। इसके बाद कुमार देवी ने भी उससे मुलाकात की, लेकिन जो कुछ हम उससे मनवाना चाहते हैं वो माना नहीं। पिताजी, कुमार देवी ने उसके मुंह पर तमाचे मारे थे। मैं पूछता हूँ कि उसके साथ ये सलूक किस जुर्म की बिना पर किया गया? ठीक है, वो यहाँ से भागा था, उसका भागना हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने यहाँ राजमहल में उसे हर तरह का आराम और सुकून मुहैया किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर हाथ उठाएं और उससे बदतमीजी करें। उससे पूछना चाहिए था कि उसे यहाँ क्या तकलीफ है। अगर ना भी बताता तब भी हम पहले की निस्बत उससे ज्यादा अच्छा सलूक करते तो वो शर्मसार होकर हमारे साथ रहने के लिए आमादा हो जाता। पिताजी, जैसे वो खुद ही बता चुका है, वो गुलाम रहा है, अकेला है, उसका आगा पीछा कुछ नहीं है। फिर हम उसे प्यार, चाहत और मोहब्बत भागने के बाद भी देते तो मैं समझता हूँ वो अपने अंदर जरूर तब्दीली पैदा करता। अब ये जो हमने उसके पाँव में जंजीर डाल दी है, क्या ये सलूक हमारी तरह से जायज है? क्या वो इसका हकदार है? आखिर उसने क्या जुर्म किया है? सिर्फ भागा है। हो सकता है उसे यहाँ किसी से अपनी जान का खतरा हो और वो भाग खड़ा हुआ हो सकता है राजमहल के अंदर या बाहर से किसी धर्म पुजारी ने उसे धमकी दी हो और उसने भागने में ही अपनी आफियत जानी हो। क्या किसी ने उससे भागने की वजह पूछी? न मैंने, न माता ने, न पिताजी आपने। रहा सवाल कुमार देवी का, तो इसका तो सलूक ही उसके साथ अनोखा है। एक वो मौका था कि ये उसको चाहने लगी थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी, उससे मंसूब हो चुकी थी, और फिर उसके भागने की गलती ने इन सारे रिश्तों को खत्म कर दिया। जहां वो प्यार के काबिल था वहां उसे तमाचों के काबिल बना दिया गया, जंजीर पहनाए जाने के लायक समझ लिया गया। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, फिर कहने लगा, पिताजी, मैं उसकी सजा शुरू होने से पहले कई मौके पर उसके पास बैठ चुका हूँ। वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। अपनी जिंदगी में वो चूंकि बहुत धक्के खा चुका है, लिहाजा हमारी निस्बत को जिंदगी का वसी तजुर्बा भी रखता है। यहाँ तक कहते कहते रामदेव को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में कुमार देवी बोलते हुए कहने लगी, भाई, आखिर ये जो तुम इस कदर तमहीद बांध रहे हो, कहना क्या चाहते हो? अपने मतलब की तरफ आओ। रामदेव ने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, पिताजी, मैं आपसे ऐबा से मुलाकात करने की इजाजत चाहता हूँ। एक बार आप मुझे उससे मिलने की इजाजत तो दें। हो सकता है जिस रास्ते पर आप उसे देखना चाहते हैं, मैं प्यार मोहब्बत से उसे इस रास्ते पर ले आऊं। रामदेव की इस गुफ्तगू के जवाब में नफरत और बेजारी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, वो राह रास्त पर आने वाला नहीं है, वो नफरत के काबिल है। अब तो वो इस काबिल हो चुका है कि उसकी गर्दन काट दी जाए। कुमार देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, भाई, अब मैं तुम्हें उससे मिलने से रोकूंगी नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम उससे मिल सकते हो। अब वो अगर राह रास्त पर भी आ जाता है, मेरी निगाहों में वो गिर चुका है, पहला मकाम हासिल नहीं कर सकता। ना मेरी मंगनी उससे बहाल होगी, ना मेरा उसके साथ कोई रिश्ता और राबता होगा। मेरे पास अब उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। अगर वो राह रास्त पर भी आ जाता है, तब भी उससे कहना कि मेरे सामने ना आए, इसलिए कि मैं उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूँ। कुमार देवी जब खामोश हुई तब कुछ सोचते हुए भीमदेव ने रामदेव को मुखातिब किया, बेटे, अगर तुम उसे दुरुस्त कर सकते हो, राह रास्त पर ला सकते हो, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा इक़दाम है। उस लड़के को हम लश्कर में शामिल कर सकते हैं।
देख बेटे, अगर कुमार देवी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, उससे सगाई या अपनी मंगनी को बहाल नहीं रखना चाहती तो ना सही। यह लड़का वैसे भी लश्कर के अंदर हमारे लिए बड़ा सूदमंद साबित हो सकता है। जंगी फनून की जो महारत वो रखता है, वो महारत दूसरे लश्करियों को भी मुंतकिल कर सकता है। तुम ऐसा करो, उसको यहीं बुलाओ, हम सब उसके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम उसे इज्तमाई मोहब्बत दें तो वो हमारी मोहब्बत ठुकराएगा नहीं। भीमदेव के इन अल्फाज पर रामदेव खुश हो गया था। किसी को आवाज देकर उसने बुलाया। इस पर एक खादिम दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। उसे मुखातिब करके भीमदेव कहने लगा, ऐबा के कमरे की तरफ जाओ और उसे बुलाकर यहाँ लाओ। भीमदेव के कहने पर वो नौजवान वहां से हट गया। तेज तेज चलता हुआ उन कमरों की तरफ गया जिनके अंदर ऐबा की रिहाइश थी। पहले उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलना चाहा, पर दरवाजा बंद था। खुले पट में से उसने देखा बिस्तर यूं उभरा हुआ था जैसे वहां कोई सो रहा हो। उसने कई बार ऐबा को आवाज दी, उसे जगाना चाहा। जब वो ना जागा तब उसने कुछ सोचा, फिर अचानक बाएं जानिब उसकी नजर पड़ी। वहां से उसने 3-4 पत्थर उठाए। खिड़की में से बारी बारी उसने पत्थर बिस्तर पर मारे। साथ ही ऐबा को आवाजें देता रहा, पुकारता रहा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं जो उठता। इस बिना पर मायूस होकर वो लौट गया। वो नौजवान उस कमरे के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ जहां भीमदेव, उसकी रानी, बेटा और राजकुमारी बैठे हुए थे। उसे देखते ही रामदेव फौरन बोल पड़ा, तुम अकेले आए हो? ऐबा कहाँ है? दरवाजे पर खड़े ही खड़े वो शख्स कहने लगा, मालिक, ऐबा को मैं अपने साथ नहीं ला सका, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। दरवाजा अंदर से बंद है, खिड़की का एक पट बंद है, एक खुला है। मैंने खिड़की में से उसे कई बार आवाज दी, उसे बुलाया, लेकिन वो बोला नहीं, ना ही उसके जिस्म में कोई हरकत हुई। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। जब आवाजें देने पर नहीं उठा तब मैंने सहन के अंदर से चंद पत्थर उठाए। बारी बारी पत्थर मैंने उसे मारे। साथ ही मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो खत्म हो चुका है, मर चुका है। उसके इन अल्फाज पर रामदेव उछलने के अंदाज में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, क्या बकते हो? राजा भीमदेव और रानी राजकमल भी उठ खड़े हुए थे। कुमार देवी भी उस मौके पर गहरी सोचों में खो गई थी। एकदम अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर सब बाहर निकले, ऐबा के कमरे की तरफ आए। खिड़की में से उन्होंने देखा बिस्तर में वाकई कोई सोया हुआ था। रामदेव ने कई बार आवाजें देकर ऐबा को बुलाया, लेकिन बिस्तर में कोई हरकत ना हुई। फिर रामदेव ने उस खादिम को जो उनके साथ था उसे हुक्म दिया कि दूसरे कमरे के बाहर जो ताला लगा हुआ है उसे खोल दिया जाए। वो खादिम भागा भागा गया, उस कुफल की चाबी लेकर आया। वो कुफल उसने खोला। उस रास्ते से कुमार देवी, रामदेव, भीमदेव और रानी राजकमल अंदर दाखिल हुए। पहले कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में गए। दूसरे कमरे में जाकर ऐबा के बिस्तर के पास जाकर वो रुक गए। चारों में से किसी को हिम्मत ना हो रही थी कि आगे बढ़कर बिस्तर की चादर हटाएं। वो यही ख्याल कर रहे थे कि ऐबा मर चुका है। आखिर रामदेव आगे बढ़ा। जब उसने चादर उठाई तब सब दंग रह गए। पलंग के ऊपर गद्दे और तकियों को इस तरह शक्ल देकर चादर डाल दी गई थी जैसे वहां कोई सोया हुआ है, और ऐबा के पांव में जो जंजीर पहनाई गई थी वो भी बिस्तर के ऊपर ही रखी हुई थी। सब हैरान और परेशान खड़े रहे। फिर उस कमरे में राजकुमारी कुमार देवी नफरत और गुस्से भरी आवाज से बोली, इसका मतलब है वो यहाँ से भाग चुका है। इस मौके पर भीमदेव ने अजीब सी उलझन में कुमार देवी की तरफ देखा। फिर उसे कहने लगा, बेटा, वो कैसे भाग सकता है? इस कमरे का जो बैरूनी दरवाजा है वहां कुफल लगा हुआ है, जो हमने अभी खोला है। इस कमरे को अंदर से जंजीर लगी हुई है, और इस कमरे को अंदर से जंजीर लगाकर वो कैसे भाग सकता है? यहाँ तक कहते कहते भीमदेव रुक गया और बिस्तर पर पड़ी हुई जंजीर की तरफ देखता हुआ वो कहने लगा, ये जंजीर आखिर उसने कैसे अपने पांव से उतार दी? साथ ही उसने कुमार देवी की तरफ देखा और कहने लगा, मेरी बेटी, इस जंजीर में जो कुफल लगाया हुआ था उसकी चाबी किसके पास थी? राजकुमारी कुमार देवी बड़ी परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, पिताजी, वो चाबी मेरे पास थी। इस वक्त भी वो चाबी मेरे पास महफूज है, और इस चाबी के अलावा इस कुफल की कोई और चाबी भी नहीं है। इस मौके पर रामदेव अपने पिता भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, पिताजी, मेरे जहन में बात आ गई है, वो किस तरह यहाँ से भागा है। भीमदेव की बजाय बौखलाए हुए अंदाज में कुमार देवी ने उसकी तरफ देखा और पूछ लिया, वो कैसे भागा है? रामदेव ने राजकुमारी की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने बाप भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, पिताजी, उसने किसी तरीके से अपने पांव से बंधी हुई जंजीर के ताले को खोल लिया होगा। मेरे ख्याल में जंजीर का ताला खोलने के बाद वो इस कमरे के दरवाजे से बाहर निकला। जिस तरह उसने जंजीर का ताला खोला, इसी तरह दूसरे कमरे के बाहर जो ताला लगा हुआ था उसे भी खोल लिया, इसलिए कि दोनों कुफल एक जैसे ही हैं। फिर इस दरवाजे से वो अंदर आ गया होगा। इस कमरे को उसने अंदर से जंजीर लगा दी, बिस्तर इस तरह बना दिया जैसे बिस्तर के अंदर वो सोया हुआ है। इसके बाद दूसरे कमरे से वो निकला, कमरे को उसने ताला लगाया और भाग गया।
यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, फिर राजकुमारी कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब मेरी बहन ये पूछेगी कि वो भागा कैसे, इसलिए कि राजमहल के सदर दरवाजे पर तो हर वक्त पहरा रहता है। तो इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि ऐबा बड़ा ताकतवर और फुर्तीला लड़का है। मेरे ख्याल में राजमहल की दीवार फांद कर बाहर चला गया होगा। अब आगे ये नहीं पता कि वो शहर के अंदर ही कहीं छुप गया है या किसी न किसी तरह शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहने लगा, पिताजी इस मौके पर हमसे एक गलती भी हुई है। हमें फसील के सारे दरवाजे के मुहाफिजों को तंबीह कर देनी चाहिए थी कि ऐबा शहर से बाहर न निकलने पाए। मेरे ख्याल में शाम का खाना खाने के बाद जल्द ही वो शहर से बाहर निकल गया। उस वक्त शहर पना के दरवाजे बंद नहीं हुए होंगे, लोग शहर से आते जाते रहते हैं और उन लोगों में वो भी कहीं बाहर निकल गया होगा, किसी ने उसे रोका नहीं होगा। अब जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि उसके पास सवारी नहीं है। हमारे अस्तबल से वो घोड़ा नहीं ले सकता। अगर घोड़ा लेता तो राजमहल के सदर दरवाजे से निकल सकता था, और कोई रास्ता नहीं, और राजमहल के मुहाफिज हरगिज उसे ऐसा ना करने देते। रामदेव जब रुका तब अंदेशों का इजहार करते हुए राजकुमारी कुमार देवी कहने लगी, पहले हमें अपना अस्तबल तो देखना चाहिए, हो सकता है अस्तबल से उसने कोई घोड़ा लिया हो। राजमहल के सदर दरवाजे के मुहाफिजों की गफलत से या उन्हें कुछ दे दिलाकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया हो। कुमार देवी के इन अल्फाज में भीमदेव ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर राजमहल का कोई मुहाफिज ऐसा करे तो मैं उसकी चमड़ी उतार कर रख दूंगा। बहरहाल बेटी, तुम्हारा शक दूर करने के लिए आओ अस्तबल की तरफ जाते हैं। इस पर सब अस्तबल की तरफ गए। अस्तबल के अंदर उनके सारे घोड़े बंधे हुए थे। बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कुमार देवी ने राजा भीमदेव को मुखातिब किया, पिताजी, उसने अस्तबल से कोई घोड़ा हासिल नहीं किया। मेरे ख्याल में पैदल ही शहर से बाहर निकला है। शहर से बाहर निकलकर कहीं सवारी का बंदोबस्त करेगा। उसके पास इतनी रकम भी नहीं कि कोई घोड़ा खरीद सके। कुमार देवी की बात काटते हुए रामदेव कहने लगा, उसके पास रकम थी तभी तो वो राजमहल की तरफ से दिया जाने वाला खाना नहीं खाता, बल्कि भटियार खाने में जाकर खाना खाता था। मेरे ख्याल में शहर से बाहर निकलकर वो कहीं छुप गया है या किसी करीबी सराय का रुख करेगा और वहां से अपने लिए सवारी का बंदोबस्त करके इधर को भाग खड़ा होगा जिधर वो जाना चाहता है। रामदेव की इस गुफ्तगू के जवाब में कुछ देर खामोश रहकर राजा भीमदेव सोचता रहा, फिर हल्के से तबस्सुम में कहने लगा, मेरे ख्याल में उसके भागने को हमें कोई मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर वो भागता है तो उसके भागने से ना हमारा कोई नुकसान है और ना ही हम पर कोई हर्फगिरी आती है। इसके अलावा हमें उसके भागने का अफसोस तो उस वक्त हो अगर वो हमारी कोई कीमती चीज लेकर भागा हो। ऐसा भी नहीं हुआ, लिहाजा मेरा ख्याल है अगर वो यहाँ से चला ही गया है तो इस मौजू पर मट्टी डाल दें। भीमदेव की इस गुफ्तगू से रामदेव खुश हो गया, कहने लगा, पिताजी ये ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहता तो हमें उसको यहाँ जबरदस्ती रखने की क्या जरूरत है। वो हमारा गुलाम भी नहीं था, हम तो उसे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह राजमहल में रखना चाहते थे। अगर हमारी ये मोहब्बत, ये आसाइश उसे रास नहीं आई तो ना सही, जाने दे उसे। रामदेव के खामोश होने पर इंतहाई गुस्से और गजब का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, क्यों जाने दें पिताजी, हमें उसका ताक़ुब करना चाहिए। शहर के अतराफ में मुख्तलिफ समतों को उसके पीछे सवार लगाने चाहिए, उसे पकड़कर यहाँ लाना चाहिए और इस तरह भागने की उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। पिताजी, अगर आपकी जगह में नहरवाला की राजा मैं होती तो इस ऐबा को जरूर गिरफ्तार करती और दोबारा भागने के जुर्म में उसका सर कलम करने का हुक्म देती। जवाब में भीमदेव मुस्कुराया। आगे बढ़कर कुमार देवी को उसने अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी, फिर उसका शाना थपथपाते हुए कहने लगा, बेटी, गुस्से और गजब को ठंडा कर दो। इस क्रोध से तुम्हें क्या मिलेगा? वो यहाँ से भाग गया है, भागने दो। जब तुम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, उससे अपनी सगाई भी तोड़ दी है, तो फिर अगर वो भागता है तो भागने दो। मेरे ख्याल में उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मौजू पर लानत भेजो, अब आओ, कम से कम अस्तबल से तो बाहर निकलें। इसके साथ ही भीमदेव अपनी रानी, राजकुमारी और राजकुमार के साथ अस्तबल से निकलकर राजमहल के सुकूनती हिस्से का रुख कर रहा था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान से निकलकर उच्च शहर का रुख किया था। मुल्तान का नज़्म व नसक मुकम्मल तौर पर उसने दुरुस्त कर लिया था और अब वो उच्च शहर पर हमलावर होने के इरादे से निकला था। सुल्तान शहाबुद्दीन अभी उच्च शहर से दूर ही था कि उच्च का राजा दिलपत राय, उसके लश्करियों का सालारे आला बालक राम अपने लश्कर को लेकर शहर से निकले। उन्होंने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला करने का फैसला किया था। दूसरी तरफ उच्च की रानी चंपानीर अपने शौहर राजा दिलपत राय के इस फैसले के खिलाफ थी। जिस वक्त उच्च शहर में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के उच्च शहर की तरफ पेशकदमी करने की खबरें पहुंची थीं और दिलपत राय और उसके सिपा सालार बालक राम ने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला करने का फैसला किया था, तब उनके इस फैसले से चंपानीर ने सख्ती से मुखालफत की।
उसका कहना था कि इससे पहले मुसलमानों का सुल्तान मुल्तान के करामतियों को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर चुका है। रानी का यह भी कहना था कि मुल्तान के करामतियों की अस्करी ताकत उच के लश्कर से कहीं ज्यादा थी और अगर शहाबुद्दीन ने मुल्तान के करामतियों को जेर कर लिया है तो फिर उच का लश्कर उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा।